हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 20 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी उससे कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो से इस वर्कशीट को करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वर्कशीट में क्या कहा गया है। विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। पिछली वर्कशीट में हमने जो हर सेम हर थे, हमने देखा था कि 3/2 प्लस 5/2 का सेम, जहाँ पे दोनों हर थे वो सेम थे, उनका जमा और घटा सीखा था। तो वो बहुत आसान था। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था और इन दोनों को ऐड कर दिया था। ये हमने देखा था पिछली वर्कशीट में। अब दिया गया है कि अगर हर अलग अलग हो तो आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें कि पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को तथा 1/5 अपनी बहन को दिया। तो 2/3 भाग उसने किसको दिया? अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग उसने अपनी सिस्टर को दिया। ठीक है, 1/5 भाग अपने पापा को दिया है और 1/3 भाग जो है वो किसको दिया? सिस्टर को दिया है। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दिया? अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये समझने वाली है कि यहाँ पे जो हर है वो दोनों में क्या है? अलग अलग है। तो पिता को दिया गया चॉकलेट का भाग 2/3 और बहन को दिया गया चॉकलेट का भाग 1/5 है। अब ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है? तो चॉकलेट का 2/1/5 को बांटने के लिए हमें चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम लेना होगा। यहाँ ध्यान से समझिए, 3 जो और हर है उनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, किस तरह से लिया जाता है। नीचे जो हर है उनको हमने यहाँ लिख दिया। अब कौन से टेबल में आते हैं ये? अगर किसी एक टेबल में आते हैं तो हम वो एक कॉमन टेबल लिखेंगे, अगर नहीं आते हैं तो वो पहाड़ा नहीं लिखेंगे। तो जैसे 3 की पहाड़ा लिखा हमने, 3 तिया 1, फिर 5, उसके बाद 5 का पहाड़ा लिखा हमने, 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या होगा? 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे ये एलसीएम लेना आपको ध्यान से सीखना है। इसके लिए क्षैतिज के रूप में 3 बराबर भागों में बांटेंगे, ऊर्ध्वाधर के रूप में 5 बराबर भागों में बांटना होगा और 3 परिमेय संख्याओं को बराबर भागों में बांटेंगे। ध्यान से देखो, ये इसका जो पिक्चराइजेशन है इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं है सॉल्व करना। मेन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अब देखो क्या था? 2/3 प्लस 1/5। अगर हमने अभी देखा इसका एलसीएम कितना आया? 15। ध्यान से समझिएगा किस तरह से करना है। अब 15 को नीचे से भाग देना है और ऊपर से गुना करना है, ये ध्यान रखना है। तो 15 को जब हमने क्या किया है? 15 को जब हमने क्या किया है? 3 से भाग दिया तो कितना आएगा? 5। ठीक है, और अब उसे 2 से हमें क्या कर देना है? गुना कर देना है। 2 से हमें क्या कर देना है? उसको जो दिया आंसर आया कितना आया? 15 को जब 3 से भाग किया तो कितना आया? 5। वो हमने ऊपर लिख दिया और जो आंसर आया उससे हम जो यहाँ पे दिया जाएगा, अंश दिया जाएगा, उससे हमें गुना कर देना है। ठीक है, अब दूसरा क्या था? प्लस का निशान। अब 15 को 5 से भाग करेंगे तो 15 को जब 5 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। 3 में हम गुना कर देंगे 1। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 10 और 3 13/15 हमारा आंसर आएगा। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और अच्छे से इसे समझेंगे। अब देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे इसकी विधि बताई गई है कि किस तरह से किया गया है। बस आपको एलसीएम लेना और नीचे बस ये जब भी क्वेश्चन करो ना तो इस तरह से निशान लगा लेना, जब जो नीचे भाग करना है एलसीएम के लिए और ऊपर उससे गुना कर देना है। ये जब आप करेंगे तो सोल्व हो जाएंगे। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखो नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। देखो चित्र विधि द्वारा चाहे आपको नहीं करो, लेकिन आपको इसका गणितीय विधि द्वारा करना ज़रूरी है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और जो पिछली वर्कशीट थी उसमें 3 क्वेश्चन थे और यहाँ पे नंबर चेंज किए हैं उस वर्कशीट में, तो आप इसी वर्कशीट से आज की जो वर्कशीट है वो करिएगा। तो आइए देखते हैं इसके आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5/8 माइनस 1/4। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखो कैसे लेंगे? 8 और 4 को हम लिख देंगे। पहले ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 के पहाड़े में आता है। इसको लास्ट में हमें 1 1 तक लाना है, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा, जब तक भाग होता रहेगा हमें इसको करते रहना है। उसके बाद इन तीनों नंबर को आपस में गुना कर देना है। तो 2 गुना 2 दूना 4, 2 4 दूनी 8। तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें भाग करना है और यहाँ पे हमें गुना करना है। तो पहले 8 को जब 8 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, है ना। आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, अब 1 को हमें 5 से गुना कर देना है। ठीक है, फिर माइनस करना है। उसके बाद अब 4 को जब 2 से भाग करेंगे, 4 को जब 8 से भाग करेंगे, हमें क्या करना है? 8 को 4 से भाग करना है। जब क्या करेंगे? 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 को हमें जो ये अंश है उससे गुना कर देना है। देखो ध्यान से ये किया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या 1 गुना 5 भी कर, 5 गुना पहले क्या है? देखो 1 गुना 5 भी कर सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा?
2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया, अब देखो इसे सोल्व करो तो 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 2 को जब 1 से गुना करोगे तो 2 आएगा और हर में से रहेगा 8। अब 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ध्यान से समझ के करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 8/7 प्लस 3/5। तो पहले हम 7 और 5 जो हर में होता है हम उसका ही एलसीएम लेंगे। तो 5/7 का जब एलसीएम लेंगे तो पहले 5 के पार्ट से कटेंगे तो 7 की जगह 7 आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। फिर 7 के पार्ट से काटेंगे तो दोनों जगह नीचे 1 आना चाहिए। अब इनको गुना कर देंगे, 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हमने एलसीएम लिया, वापस से ये मार्क लगाओ यहाँ पे भाग और गुना। तो पहले 35 को देखो यहाँ पे करते हैं, पहले 35 को हमने क्या किया, 7 से भाग किया तो 5 7 35, 5 गुना 8 हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, 8 गुना 5 या 5 गुना 8, आपको समझ में आना चाहिए कैसे है। अब दूसरे में 35 को हमने 5 से भाग किया तो कितना आएगा, 7। अब आंसर जो आया उसको ऊपर से गुना कर देना है, 3 7 गुना 3, आंसर क्या आ जाएगा, 7 गुना 3। अब इसे सोल्व करो, 8 और 5 को गुना करेंगे तो 40 आएगा, 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 आएगा, और जो हर है हमारा वो 35 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 61/35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2/9 प्लस 1/3। तो पहले हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो जब 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 के पहाड़े से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, दोनों तरफ 1 1 आ गया, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब देखो 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 आया। अब हमारा एलसीएम आया, अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे और यहाँ पर हम गुना लगाएंगे। हम यहाँ पर लेते हैं, देखो यहाँ से लिया हमने 9 लिख दिया। पहले 9 को 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 है ना, 9 को 9 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 गुना 2 प्लस किया हमने। अब 3 को जब 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 को किससे गुना करना है, जो यहाँ पर हर होता है, अंश होता है, तो हमने ये किया। अब देखो अब क्या करेंगे आप, इसे सोल्व करेंगे पहले और फिर इसे सोल्व करेंगे। तो देखो 2 को जब हमने 1 से गुना किया तो कितना आया, 2, 3 को जब 1 से गुना किया तो कितना आया, 3, तो 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5/9। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 5/9। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने दोबारा कर दिया है। आंसर क्या हो गया हमारा, 5/9। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 माइनस 1/4। तो हम पहले 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। हमने एक तरफ लिख दिया 7 और एक तरफ लिख दिया 4। तो पहले छोटे से छोटा पाड़ा लेते हैं। जैसे कि हमने 2 का पाड़ा लिया तो 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, इसलिए हमने 7 की जगह 7 लिख दिया। 2 के पाड़े में 4 आता है तो हमने 2 लिख दिया। फिर हम 2 का पाड़ा लेंगे तो 7 नहीं आता, 2 के पाड़े में हमने 7 लिख दिया और 1 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ हमारा एक जगह तो 1 आ गया, दूसरी जगह 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग। तो 7 एकम 7, अब दोनों जगह हमारा क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब हम इन नंबर को आपस में गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 और 2 गुना 7, तो कितना हो जाएगा हमारा, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम, इसको लिख दीजिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा। अब वापस से वही करते हैं हम, देखो 28 लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 28 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। पहले क्या करना है, भाग, फिर क्या करना है, गुना। तो 7 से भाग किया तो कितना, 7 को जब 28 से भाग किया तो कितना आएगा, 28 को 7 से भाग करने पर 4 आएगा। 4 में हमें 3 और गुना कर देना, जो ऊपर दिया गया है उससे गुना कर देना, ध्यान से समझो। अब 4 को जब 28 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब 28 को जब 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 गुना 1। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, इस चीज़ को बस गुना और भाग ये मार्क ज़रूर लगाइएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद देखो अब 28, अब इसको सोल्व करो 12 और इसको सोल्व करो 7, 12 और 7 आया और आंसर क्या आ जाएगा, 5/28। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5/28। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले क्या कहा गया। आपके पास एक पिज़्ज़ा है, आप उस पिज़्ज़ा का 3/8 भाग पिंटू को दे देते हैं। उसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग आप किसको दे देते हैं, चिंटू को देना चाहते हैं। चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपके पास पिज़्ज़ा का कितना भाग शेष बचा। देखो चित्र द्वारा नहीं, गणितीय रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपने क्या किया, 3/8 और 1/4 भाग दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 3/8 और 1/4 को हम जोड़ लेंगे और कुल कितना पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़ा था, उसमें से इसे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक पिज़्ज़ा था, उसमें से 3/8 और 1/4 आपने दे दिया, तो हम 3/8 और 1/4 को जोड़ लेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारे पास में पिज़्ज़ा होगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए किस तरह सोल्व करेंगे इसे। हमने क्या लिखा, एक पिज़्ज़ा टोटल था, उसमें से 3/8 और 1/4 भाग क्या कर दिए थे, हमने दे दिए थे। तो अब हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। इसी तरह इक्वेशन बनानी होगी अब आपको। तब 8 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से किया तो कितना आया, 4, और 2 फिर 2 से किया
तो कितना आया 2 और 1, और फिर 2 से किया तो 1 और 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 गुना 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला नहीं चढ़ेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अब वही यहाँ पे करो, यहाँ पे भाग और यहाँ पर गुना, तो हमारा एलसीएम कितना आया, यहाँ पर 8 हमारा एलसीएम आया। अब देखो 8 को जब हमने, सब कुछ हटा देती हूँ मैं, ये एलसीएम में देखो 8 को जब यहाँ पे हम लेकर देखते, देखो 8 आया, 8 को जब 8 से भाग किया तो कितना आया 1, उसको गुना कर देना है 3 से। ठीक है, प्लस करते हैं, प्लस क्या है 4 को जब 8 से भाग किया तो कितना आया 2, 2 प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा। अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, तो 3 इसमें जोड़ने पर कितना आएगा 3, और इसको जब जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो कितना आया, ये हमारे पास में आया 5/8। ये हमारे पास में कितना आया 5/8, इतना समझ में आया। अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, अब सेकंड पार्ट देखो क्या है। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है 1/8/5, ये हमारा सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट हो गया। तो जिसके नीचे भी कोई हर नहीं होता उसके नीचे हम हर एक लगा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और ये अगर जिसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है उसके नीचे 1 लगाया जा सकता है। अब हमारे पास में फिर 2 असमान हर आ गए, फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखो 8 की जगह तो 1 की जगह तो 1 है ही, हम यहाँ पर 8 ही लिख देते हैं सीधा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो वही मेथड हम फिर से करते हैं, यहाँ पे हमने 8 लिखा, अब 8 को जब हमने 1 से भाग किया तो आंसर क्या आएगा 8, 8 जो 8 है उसे हमने जब 1 से भाग किया तो आंसर क्या आ जाएगा 8, 8 गुना 1 हो जाएगा, और माइनस 8 को जब 8 से भाग करोगे तो 1 आएगा, गुना उसमें 5 कर दो। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, इसको जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, इसको सोल्व करोगे तो 5, तो आंसर हमारे पास में क्या आएगा 3/8। आंसर क्या हो जाएगा 3/8 भाग, अभी पिज़्ज़ा बच जाएगा हमारे पास में। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे, टफ नहीं कहूँगी, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए ना। तो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और थोड़े तसल्ली के साथ इसे करिए, और कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक कराइए। और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वर्कशीट चेंज है तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन चेंज है। आप लास्ट वाली वर्कशीट मत कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन जो नंबर दिए गए हैं 3/8 की जगह वहाँ पर 5/8, इस तरह से नंबर चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, मैंने ध्यान से करवाई है वर्कशीट ना। तो थैंक यू गाइज।